नमस्कार। आज हम सूरत के पास मौजूद दुमास बीच की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ डराती ही नहीं है बल्कि ये भी समझाती है कि आखिर हमारी लोक कथाएं और पुरानी चेतावनियां इतनी असरदार क्यों होती हैं। तो चलिए कहानी की एकदम जड़ में उतरते हैं और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने नियम से। अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। देखिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक नियम है। एक ऐसा नियम जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है और पूरी कहानी असल में इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के 5 दोस्तों से। वो सब मिलकर एक एडवेंचर ट्रिप का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनकी मंजिल कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो जा रहे हैं उस जगह जिसके बारे में न जाने कितनी डरावनी कहानियां मशहूर हैं, दुमास बीच। अब दुमास बीच को क्या चीज इतना अलग बनाती है, ये स्लाइड बिल्कुल वही दिखाती है। एक तरफ है हमारे आम सुनहरी रेत वाले बीच और दूसरी तरफ है दुमास, जिसकी पहचान उसके काले डरावने इतिहास से बनी है। तो इसकी रेत काली क्यों है? वजह मौत में छिपी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जमीन रेत और इंसानी राख का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि सदियों तक ये जगह एक शमशान घाट हुआ करती थी और डर आज भी वहीं का वहीं है। और इसी मान्यता को बहुत ही चिलिंग तरीके से वो अजीब आदमी बयां करता है जो उन दोस्तों को बीच पर मिला था। उसने बस इतना कहा, यहाँ नीचे बहुत लोग सो रहे हैं। मानो वो इशारा कर रहा हो कि इस रेत के ठीक नीचे कितनी बेचैन आत्माएं दफन हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे इस डर को और बढ़ाती है। अब कहानी में एंट्री होती है एक क्लासिक लोक कथा वाले एलिमेंट की, जिसे हम अक्सर फिल्मों और कहानियों में देखते हैं। एक बड़े बुजुर्ग की चेतावनी जिसे हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। कहानी सुनाने की इस टेक्निक को हार्बिंगर ट्रोप कहते हैं। ये एक बहुत पुराना तरीका है सस्पेंस बनाने का और ये बताने का कि आगे कितना बड़ा खतरा आने वाला है। और ये रही वो चेतावनी, सीधी और साफ, मयूर की दादी की कही हुई बात। वही नियम जो हमने शुरू में सुना था, और यही नियम बाद में उन सब के लिए एक भयानक सच बनकर लौटेगा। तो चेतावनियां मिल चुकी थीं। एक अजीब सी बेचैनी भी थी माहौल में, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, और वो भी तब जब दिन ढल रहा था। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, ग्रुप का बट जाना। ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक सेटअप है ना? सबसे पहले उन किरदारों को अलग कर दो जो सबसे ज्यादा खतरे में पड़ने वाले हैं, उन्हें अकेला कर दो। फिर उन्हें उस बीच के अतीत का एक पक्का सबूत मिलता है, एक पुराना साइन बोर्ड जिस पर साफ साफ लिखा है दुमास बीच शमशान भूमि। पर क्या वो रुकते हैं? नहीं, वो वहीं रुकने का फैसला करते हैं जबकि सूरज डूब रहा था और बाकी सारे लोग बीच से जा चुके थे। और जैसे ही अंधेरा होता है, वो लोक कथा, वो चेतावनी एक भयानक हकीकत में बदल जाती है। और यहाँ से हमें एक के बाद एक कई क्लासिक हॉरर ट्रोप्स देखने को मिलते हैं। उनकी मुसीबत की शुरुआत होती है डिसोरिएंटेशन से। वो पूरी तरह खो जाते हैं। जाना पहचाना समुद्र तट अचानक एक ऐसी भूल भुलैया बन जाता है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, और ऊपर से उनके फ़ोन भी बंद हो जाते हैं। और यहीं से कहानी हमें भारतीय लोक कथाओं के सबसे डरावने ट्रोप्स में से एक से मिलवाती है। एक ऐसी आत्मा जो किसी भरोसेमंद इंसान की आवाज की नकल करती है। ये इतना ज्यादा डरावना इसलिए है क्योंकि ये सीधे हमारे भरोसे पर, हमारे प्यार पर हमला करता है और उसे ही एक हथियार बना लेता है। और फिर वो आवाज आती है। पहले कुशल का नाम पुकारा जाता है, एक मीठी सी जानी पहचानी आवाज, और फिर मयूर को एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो उसकी रूह कंपा देती है। और जो सच सामने आता है वो दिल दहला देने वाला है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी दादी की है। वही दादी जो 8 साल पहले बिना कोई सुराग छोड़े अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद जो होता है वो सिर्फ डर नहीं है, वो एक पूरा साइकोलॉजिकल हमला है। उन्हें जलती लकड़ी की गंध आने लगती है, दूर कोई सफेद साए में दिखता है, कुत्तों का एक झुंड अचानक आकर गायब हो जाता है, और फिर राम नाम सत्य है का जाप करती एक पूरी शव यात्रा उनकी तरफ जलती लकड़ियां लेकर दौड़ पड़ती है। आतंक की वो रात तो जैसे तैसे खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी उनके बच जाने के साथ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है।
ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक मजेदार शाम का एडवेंचर कुछ ही घंटों में एक भयानक, कभी न खत्म होने वाली रात में बदल गया। और जब वो सुबह मिलते हैं तो वो सिर्फ डरे हुए नहीं होते, वो शारीरिक रूप से बीमार होते हैं। दोनों को 102 डिग्री का तेज बुखार था, मानो वो डरावना अनुभव खुद एक बीमारी की तरह उनके जिस्म में घुस गया हो। और यही इस कहानी का असली सबक है। वो डरावना अनुभव उस रात खत्म नहीं हुआ, नहीं, वो अब उन दोनों का एक हिस्सा बन चुका है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल घाव जो शायद कभी नहीं भरेगा। और यही तो एक चेतावनी भरी कहानी की असली ताकत होती है। तो सवाल ये उठता है कि तब क्या होता है जब कोई जगह आपको पकड़ने के बाद कभी जाने ही नहीं देती।